येट अनदर लॉस फॉर सीएसके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ऑन पीक में, जहां मिलती है क्रिकेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सरबजीत। देखिए, ये सीज़न कुछ टीमें हैं जिसमें सबसे पहले आती है सीएसके। ये भूलना चाहेगी ये सीज़न। बहुत ही बेकार ये सीज़न गया है सीएसके के लिए। आज भी एक और मैच हार गए हैं और अब एक मैच रह गया है सीएसके का, जिसमें ये मैच हार कर आज कंफर्म हो गया है कि सीएसके अब तक की आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि सीएसके 10th पोजीशन पे फिनिश करेगा। जी हाँ, आज एक और लॉस हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की। बहुत बड़ी लॉस थी ये भी। देखिए, इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की थी। टॉस जीता था संजू सैमसन ने और उन्होंने कहा आइए आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। हालांकि ये सीजन में राजस्थान रॉयल्स चेज नहीं कर पा रहा था, लगातार 7 मैच हार के आ रहा था, बट उसके बावजूद संजू सैमसन ने कहा हमारे सामने भी एक चोकर टीम खड़ी हुई जो इस सीजन में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, बिल्कुल सेट नहीं कर पा रही टोटल। और वही हुआ। यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 225 225 तक का टारगेट चला जाएगा, बट वही हुआ। सीएसके आखिरी के 3-4 ओवरों में कुछ खास नहीं कर पाया, इतनी बेहतरीन शुरुआत के बाद भी। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की थी सीएसके ने और उनकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। ओपनिंग पे आए थे आयुष मात्रे और डेन कॉनवे। देखिए, कॉनवे को क्यों भेजा गया था और क्यों खिलाया गया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बट आज बहुत पथेटिक बैटिंग की है इन्होंने, पथेटिक ओपनिंग की है। इस पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा चांस नहीं मिले, बट फिर भी जितने भी चांस मिले कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आज वो 8 गेंदों पे 10 रन बना के जल्दी निपट गए। उसके बाद आए युरविल पटेल। देखिए, अगली बॉल पे ही इन्होंने चौका छक्का मारने की कोशिश की। ये यंगस्टर्स वो हैं जो कि आते ही पहली बॉल से स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा ये बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। यहाँ पर आपको कम से 1-2 बॉलें तो चाहिए, क्योंकि आपके सामने भी जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आपको एक आध बॉल देखनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट था, पहली बॉल पर ये कैच आउट होकर चले गए। इनके बाद आए थे अश्विन। अश्विन और आयुष मात्रे ने थोड़ा बहुत 6 ओवर का फायदा उठाने की कोशिश की, पर कुछ खास नहीं कर पाया। अश्विन भी 8 गेंदों पे 13 रन बना के, जिसमें एक छक्का एक चौका भी शामिल था, और जल्दी निपट गए। आयुष मात्रे। देखिए, आयुष मात्रे का ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा लंबा टिकेंगे और बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बहुत अच्छी शुरुआत भी मिली थी इन्हें, बट कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। 20 गेंदों पर 43 रन बनाते हैं, एक छक्के और 8 चौकों की मदद से 215 के स्ट्राइक रेट से। अगर ये 5-6 ओवर और टिक जाते तो ये टोटल बहुत ज्यादा लंबा भी हो सकता था, क्योंकि इनकी विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा स्टॉप लग गया था रन रेट पर। जैसे इनकी विकेट जाती है उसके बाद चले जाते हैं रविंद्र जडेजा। कुछ खास नहीं कर पाए। इनका जो ऑर्डर भी चेंज किया गया था, इन्होंने 5 गेंदें खेली और 1 रन बनाए। आज कुछ खास नहीं कर पाए रविंद्र जडेजा, ना बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से। इनके बाद आए थे डेविड ब्रेविस। देखिए, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट गया इनका। इन्होंने 4-5 मैच ही खेले हैं, पर जितने भी मैच खेले हैं बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। आज भी इन्होंने 25 गेंदों पे 42 रन बनाए हैं, 3 छक्के 2 चौकों की मदद से 170 के स्ट्राइक रेट से। इनके बाद आए शिवम दुबे। पहले ये स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरी में इन्होंने कुछ अच्छे रन बनाए हैं। 32 गेंदों पे 39 रन बनाते हैं, 2 छक्के 2 चौकों की मदद से। देखिए, धोनी। देखिए, आज ऐसा लग रहा था कि धोनी 1-2 ओवर जल्दी आ गए, क्योंकि हम हर टूर्नामेंट में यही देखते आ रहे थे कि धोनी आते थे आखिरी के 1 आध ओवर के अंदर, जहां पे चौके छक्के मारते थे और एक औपचारिकता ही रह जाती थी जहां पर ये आके अपनी बैटिंग करते थे। बट आज जब ये आए थे, कम से कम 5-6 ओवर पड़े हुए थे, वहां पर आके इन्होंने 2-3 ओवर पहले ध्यान से देख के खेला, उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की है। कुछ खास नहीं कर पाए। 17 गेंदों पे 16 रन बनाते हैं, 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था, जिसके अंदर एक छक्का भी शामिल था। देखिए, 17 ओवर के अंदर आपके 170 प्लस रन बन चुके थे, उसके बावजूद ये टोटल 187 का जाता है। इससे साफ प्रूफ हो जाता है कि आखिरी में चेन्नई ने बिल्कुल रन नहीं बनाए। आपके सामने धोनी खड़े थे, शिवम दुबे खड़े थे, आपको ये टोटल कम से कम 215-20 तक लेके जाना चाहिए था, बट बहुत अनफॉर्चुनेट था। राजस्थान की बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो रही थी। इन्होंने आखिरी में आकाश मदवाल ने बहुत बेहतरीन यॉर्कर्स और बेहतरीन लाइनअप डाली है। 4 ओवर में 29 रन दिए हैं सिर्फ, और 3 विकेट लेके गए हैं। ऊपर से तुषार देशपांडे भी अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने भी 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट लेके गए। युद्धवीर सिंह थोड़े महंगे साबित हुए, बट 4 ओवर में 3 विकेट वो भी लेके चले जाते हैं।
मुफाका को ज्यादा ओवर नहीं कराए गए, 2 ओवर में 22 रन दिए सिर्फ इन्होंने। हसरंगा, देखिए हसरंगा का आज अच्छा दिन था, इन्होंने अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी, इसी वजह से इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए हैं। रियान पराग, देखिए संजू सैमसन ने एक रोल ऑफ अ डाइस खेला था जहां पर ये ज्यादा किफायती नहीं हो पाए, इनको 2 छक्के भी पड़े हैं जिसमें 2 ओवर में 26 रन देते हैं। बट 187 का टोटल जो दिल्ली के ग्राउंड में लगा था ये बहुत कम था, यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट भी आराम से चेज होता है। अनफॉर्चुनेट था चेन्नई इस टोटल को 200 प्लस नहीं कर पाया। दूसरी इनिंग में ओपनिंग पर आए थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, और जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही इन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की, बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी इन्होंने। आज जायसवाल ने 19 गेंदों पे सिर्फ 36 रन बनाए, 2 छक्के 5 चौके मारे 190 के स्ट्राइक रेट से। उन्हीं के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी आज ताबड़तोड़ बैटिंग की है, 33 गेंदों पर 57 रन बनाते, 4 चौके और 4 छक्के मारते, ये भी 175 के स्ट्राइक रेट से। इनके बाद संजू सैमसन, देखिए आज अपने रंग में दिख रहे थे, शुरुआत में थोड़ा सेटल हो रहे थे बट उसके बाद ये भी शुरू हो गए थे, लंबी इनिंग नहीं कर पाए बट फिर भी अपना काम करके जा चुके थे। 31 गेंदों पर 41 रन बनाए, 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 135 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद रियान पराग को एक बहुत बढ़िया गेंद पड़ी थी नूर अहमद की, जहां पर वो बोल्ड हो गए, 3 रन बना के आउट हो गए। इसके बाद एक औपचारिकता ही रह गई थी जो आके ध्रुव जुरेल और हिटमायर ने खत्म कर दी, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने 12 गेंदों पे 31 रन बनाए, शिमरॉन हेटमायर ने 5 गेंदों पर 12 रन बनाए और ये टोटल चेस डाउन कर लिया 17.1 गेंदों में ही। देखिए ये बहुत बड़ा टोटल तो नहीं था बट इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि 200 सवा 200 भी आसानी से चेज होता है। राजस्थान रॉयल्स का ये टूर्नामेंट का आखिरी मैच था और उन्होंने बिल्कुल ही स्टाइल में फिनिश किया है, इस मैच को 17 ओवर में चेस करके चले गए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ एक ही मैच रह गया है, वो अब इन्हें जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि 10वें पोजीशन से ऊपर तो ये जा नहीं सकते बट कम से कम प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा, चेन्नई के स्पेक्टेटर्स के लिए खेलना पड़ेगा, धोनी के उन सपोर्टर्स के लिए खेलना पड़ेगा जो कई सालों से इन्हें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आने वाला मैच जो भी होगा उसमें धोनी ना ही सिर्फ बैट से बल्कि कीपिंग से भी और अपनी कैप्टनसी से भी हमें बहुत ही ज़्यादा लुत्फ उठवाएं और अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करें। आप लोगों को क्या लगता है आज का मैच कैसा रहा, अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कल एक बहुत तगड़ा डिसाइडर मैच है, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और ये मैच होगा मुंबई के अपने घर में, जहां पे उपेक्षा है कि शायद बारिश की वजह से कोई खलल ना पड़ जाए। अगर खलल नहीं पड़ता तो चौथे पोजीशन के लिए कल डिसाइडर हो जाएगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में बने रहेगी और अपनी चौथी पोजीशन पक्की कर लेगी। तो देखते हैं कल क्या होगा, मिलते हैं मैच से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।